OnePlus 13s, Google Pixel 9a and iPhone 16e. Three compact form factor smartphones tested for CPU performance, GPU performance, NPU performance and battery drain. And इसमें से दो तो पहली बार ही लॉन्च हुए हैं. I mean the iPhone 16e is first of its kind and the OnePlus 13s is a completely new lineup made for cute and small form factor smartphones. वैसे इसका डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया लग रहा है मुझे, तो आपका क्या ख्याल है बताओ हमें कमेंट्स में आके. वैसे कमेंट में आके ये भी बताना कि ये जो S है उसका मतलब आपके हिसाब से क्या होगा. I feel like it's going to be small. That's what she said. ओए This comparison with the Pixel 9a and iPhone 16e will be very interesting क्योंकि Pixel 9a comes at 50,000 and the iPhone 16e comes at 60,000 और ये भाई अपना बीच में रहेगा. The main purpose of this video is to see how well all three of these smartphones are optimized in such a small enclosure and more importantly to give you more clarity on आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इन तीनों में से. लेकिन उससे पहले फटाफट से टेस्टिंग मेथोडोलॉजी समझा देता हूँ मैं आपको ये वीडियो के. तो सबसे पहली चीज विल मेक श्योर दैट ऑल थ्री स्मार्टफोन्स आर अपडेटेड टू द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर. बैटरी को 100% पे रख देंगे, ब्राइटनेस को अराउंड 50% रख देंगे एंड साथ ही साथ एयरप्लेन मोड भी चालू कर देंगे. एंड फाइनली सारे फोन सेम वाईफाई नेटवर्क पे भी कनेक्टेड है. तीनों स्मार्टफोन्स को अपने मैक्स रिफ्रेश रेट पे सेट कर देंगे विच मींस कि पिक्सल 9a पे आपको 120 हर्ट्ज मिल जाएगा, OnePlus 13s पे भी 120 हर्ट्ज मिल जाएगा, लेकिन iPhone 16e अपना भाई अभी भी 60 हर्ट्ज पे ही चल रहा है. तीनों ही स्मार्टफोन्स पे सेम टू सेम बेंचमार्क्स रखेंगे एंड सेम गेम भी चलाएंगे. एंड थ्रू आउट द टेस्टिंग हम टेम्परेचर्स एंड IR कैमरा से हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएंगे आपको टू सी हाउ वेल ऑल थ्री स्मार्टफोन्स आर ऑप्टिमाइज्ड. रूम टेम्परेचर भी हो रखा है 23 डिग्रीज पे, iPhone 16 है 25.4, OnePlus 13s है 25.7 पे एंड फाइनली द Pixel 9a है 24.9 पे. ये वीडियो में टेम्परेचर्स के साथ साथ हीट का डिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाएंगे यूजिंग अ थर्मल कैमरा. तीनों शॉर्ट किंग्स को लाइन से लगा दिया एंड शुरुआत कर दिया Geekbench 6 से और iPhone 16 ने पहले खत्म कर दिया फॉलोड बाय द 13s एंड थोड़े और समय बाद हुआ है Pixel 9a. स्कोर्स पे गौर करें तो सिंगल कोर स्कोर्स में iPhone 16e के अंदर का A18 takes quite a leap, especially when you compare it with the Pixel 9a जिसका multi-core score is closer to the single-core score of both these phones. Speaking of multi-core scores, OnePlus 13s के अंदर का Snapdragon 8 Elite has a significant lead over all the phones, almost reaching 9,000 points. अब करते हैं Geekbench 6 का GPU टेस्ट on OpenCL. वैसे iPhone 16e का होगा on the Metal API. And one thing to note here is that iPhone 16e का A18 is a binned version of its elder siblings. तो इसमें एक GPU कोर कम है. तो अगर ये बिना बिन्ड वाला GPU होता तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी हमने दिया है विद द iPhone 16 Plus जिसपे भी सेम टेस्ट रन कर दिया है, तो वो स्कोर भी बताएंगे अब आपको once this is done. तो फिर से iPhone 16e पहले खत्म हुआ है followed by the 13s and the Pixel 9a takes its sweet time. In this test, iPhone 16e पे बढ़िया सा लीड है at 24,000 score, followed by 13s and finally Pixel 9a जो 10,000 तक भी नहीं पहुंच पाया. एंड अगर हम ये सेम बेंचमार्क iPhone 16 Plus पे करते हैं विदाउट द बिन्ड GPU, तो यहाँ पे 27,971 का स्कोर आता है ऑन द iPhone 16 Plus. तो नॉट अ मेजर डिफरेंस बट 3-4 हज़ार का डिफरेंस ऊपर नीचे होता है यहाँ पे. एनीवे मूविंग फॉरवर्ड टू आजकल का जो क्रेज चल रहा है विच इज़ AI, तो उसी के चलते इन तीनों फोन्स के NPU परफॉर्मेंस भी एक बार चेक कर लेते हैं. बट वन थिंग टू नोट हियर इज दैट आईफोन का बैकएंड में क्लियरली न्यूरल इंजन लिख के आया है, बट OnePlus and Pixel पे you can see NN API which basically means neural network API, and on the 13s और एक अलग सा ऑप्शन है which is QNN which I am guessing is Qualcomm का न्यूरल नेटवर्क फ्रेमवर्क. तो इसमें भी टेस्ट करेंगे, देखेंगे स्कोर्स क्या है एंड लेट्स कंपेयर ऑल ऑफ दिस टुगेदर. तो NN API पे टेस्ट किया तो क्वांटाइज स्कोर ऑन द OnePlus 13s comes out to be absurdly low at 552, जबकि iPhone 16 46,000 पे है एंड Pixel 9 ऑलमोस्ट 8,000 पे है. तो सारे स्कोर्स यहाँ वहाँ हो रखे थोड़े बहुत. अब अगर यही चीज़ मैं QNN में करूँ ऑन द OnePlus 13s, द टेबल्स विल कम्प्लीटली टर्न क्योंकि यहाँ पे क्वांटाइज स्कोर 53,000 के अराउंड आ जाता है बीटिंग द iPhone 16e, बट सिंगल प्रेसिजन स्कोर में ये गिर जाता है थोड़ा सा. NPU तो हो गया, अब यही AI बेंचमार्क CPU एंड GPU पे रन करते हैं एंड देखते हैं कि इधर कितना फर्क आता है. CPU में iPhone 16e आता है 5,919 क्वांटाइज स्कोर पे with the Pixel being on second and GPU में भी iPhone ही फर्स्ट है, लेकिन इधर 13s सेकेंड आ जाता है. तो क्लियरली AI टास्क से अराउंड इट फील्स लाइक द iPhone हैज अ स्लाइट अपर हैंड स्पेशली इन दिस बेंचमार्क नंबर्स. एंड आफ्टर आवर फर्स्ट राउंड ऑफ Geekbench टेस्ट, iPhone की बैटरी आ गई है एट 95%, 13s एट 92% पे एंड द Pixel इज एट 93%. फॉर कॉन्टेक्स्ट ये रहे तीनों फोन्स के बैटरी कैपेसिटीज एंड इसमें भी सबसे ज्यादा कैपेसिटी OnePlus 13s का ही है. 23.5 का रूम टेम्परेचर है एंड तीनों ही फोन्स ठंडे चल रहे हैं सो फार एंड द सेम कैन बी सीन ऑन द थर्मल कैमरा. अब बारी आती है AnTuTu की एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की हमने.
OnePlus 13s gives you a notice कि बैकग्राउंड वाले ऐप सारे क्लोज हो जाएंगे if you decide to run this test. ये एक अच्छा नोटिस है and I'm guessing और भी ऐप्स पे आ सकता है ये that are intensive from a performance POV. And यहाँ पे the 13s obviously comes out on top with 2.5 million score. iPhone 16e and Pixel are surprisingly close, जबकि the A18 is capable of much more performance. फिर से करते हैं टेस्ट and let's see ये बार क्या रिजल्ट आता है. And यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ है स्कोर्स में. iPhone has come up with better results. Pixel has gone to worse from bad and OnePlus ने भी स्कोर्स कम कर दिए थोड़े, but it still leads the pack. टेम्परेचर्स पे आए तो रूम अभी भी 23 के अराउंड ही चल रहा है. iPhone 31 पे है, OnePlus is at 38 and Pixel is at 32. तो फिलहाल के लिए सबसे गर्म OnePlus चल रहा है, बट इट्स स्टिल अंडर सेफ नंबर्स बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन. अगर अब बैटरी पे गौर करें तो द आईफोन हैज कम डाउन टू 85%, OnePlus 79 पे आ गया है एंड द Pixel इज एट 83%. तो पिछले राउंड के कंपैरिजन में OnePlus 13 ने कंसिडरेबल बैटरी ड्रॉप कर लिया है. अब फटाफट से 3D मार्क में जाके और थोड़े बहुत स्ट्रेस टेस्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद स्टील नोमैड लाइट. तो सबसे पहले OnePlus 13s ने खत्म किया है टेस्ट विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 2410 एंड अगर FPS भी देखे एवरेज तो यहाँ पे भी कंसिडरेबल डिफरेंस है. बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि FPS में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन द 16e एंड द 9a, विच इज अ बिट कंसर्निंग बट फॉर द iPhone 16e. अब लेट्स पुट इट थ्रू वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट जो 20 मिनट तक फुल लोड देगा ऑन ऑल 3 फोन्स. क्लियरली Snapdragon 8 Elite का Adreno GPU is more powerful than these two and you can see that in the best loop score either. बट अगर स्टेबिलिटी पे नजर मारे तो iPhone 16e इज लीडिंग द पैक एंड देन कम्स द Pixel. OnePlus ने 71% का स्टेबिलिटी रखा है इधर. रूम टेम्परेचर है 21 डिग्रीज पे, iPhone अब आ गया है 31, OnePlus इज एट 36 एंड Pixel है 31 पे. IR कैमरा में अगर देखें तो द iPhone 16e इज रनिंग कोल्ड, सारे ग्रीन फ्लैग्स ही है इधर. OnePlus का बॉटम पार्ट इज अ बिट वार्मर देन द अदर सेक्शंस एंड Pixel का स्क्रीन साइड भी ठंडा सा ही चल रहा है. अगर बैक साइड पे आ जाए तो इधर भी 16e इज वेरी कूल एंड OnePlus का हीट थोड़ा सही से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ये बार एंड द सेम गोज फॉर द 9a, बट ये भी 13s से थोड़ा ठंडा ही चल रहा है. बैटरी के बारे में बात करें तो द iPhone इज एट 73% नाउ, 13s इज एट 63 and Pixel 72 पे आ चुका है. My assumption is the iPhone 16e is targeting more for stability rather than performance क्योंकि the A18 I'm sure is more capable of better scores. And in सब के बीच में the 13s is more focused on performance with the Snapdragon 8 Elite inside it. वैसे if you are enjoying this video so far, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो को भी लाइक कर देना. हम बढ़ते हैं फटाफट से ब्राउजर बेस्ड बेंचमार्क्स पे. तीनों फोन पे हमने Chrome ब्राउजर पे रन किया है Jetstream 2 का स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे iPhone takes the lead with 313 points, followed by the OnePlus 13s and then finally the Pixel 9a. यही सेम ब्राउजर बेंचमार्क स्पीडोमीटर 3.1 के थ्रू भी करेंगे एंड यहाँ पे भी iPhone 16e can clearly be seen as a winner yet again. And finally, it's time to put these 3 phones through a gaming test. BGMI खेलेंगे इन पे for 30 minutes straight at same graphic settings जो होगा Ultra HDR and Ultra, which means maximum 40 FPS देखने को मिल जाता है यहाँ पे. एंड तीनों फोन्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू कर दिया है. लैंडिंग और एक्सप्लोरिंग के टाइम पे दोनों फोन्स पे 38, 39 एंड 40 के अराउंड ही हवर कर रहा है ये. वैसे FPS इज नॉट अ मेजर हाईलाइट हियर, इट्स जस्ट सिंपली एन एड ऑन क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा नहीं एज लॉन्ग एज यू डोंट एंटर इनटू स्क्वाड फाइट्स या कार में ज्यादा घूमोगे नहीं यहाँ पे, बिकॉज ये 3 फोन है तो वो करना एक साथ पॉसिबल नहीं हो रहा है. वैसे 30 मिनट का मार्क हो चुका है. द रूम टेम्परेचर इज एट 23 डिग्री सेल्सियस एंड तीनों फोन्स 30 के अराउंड ही हवर कर रहे हैं. एक्सट्रीमली गुड नंबर्स, सो नथिंग अलार्मिंग हियर. एंड द सेम इज बीइंग कन्वेड बाय द IR कैमरा. हीट सही तरीके से डिस्पर्स हुई है ऑन द बैक फॉर ऑल द फोन्स. बस एक iPhone 16e है जो एकदम ज्यादा ही ग्रीन चल रहा है एज पर द IR कैमरा. एंड आफ्टर ऑल दिस टेस्ट बैटरी देखे तो iPhone 16e 63 पे आ चुका है, OnePlus is at 55 and the Pixel is at 62. Consistent battery levels देखे हमने throughout the test with the iPhone being at top at all the times. वैसे we are at the end of this test, लेकिन conclusion से पहले हमने एक टेस्ट रन करना भूल गए which is the storage test. तो ये रहे उसके results भी. Pixel 9a में sequence read speed आया है 1751 MB/s का and the write speed is 534.
और iPhone 16e is also on the same lines. And in comparison, OnePlus 13s with UFS 4.0 storage is miles ahead with excellent read and write speed. तो across all three tests हमें similar सा pattern देखने मिला है, which is a good thing. तो overall the answer is pretty much simple. अगर आपको इन तीनों में से कोई फोन लेना है, परफॉर्मेंस वाला कुछ चाहिए, तो I think the OnePlus 13s will make the most sense for you guys. And अगर आपको कुछ थोड़ा सा रिजर्व चाहिए जो बैटरी अच्छे से कर पाए लेकिन बाकी सारे टास्क भी कर ले ठीक से, then the iPhone 16e is still a very good choice अगर आपको iOS साइड जाना है तो। एंड अगर आपको Android साइड ही रहना है एंड यू डोंट वांट दैट मच परफॉर्मेंस, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है एंड प्रोबेबली आप वहाँ पे पैसा भी सेव कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो आप कमेंट्स में आके बताओ कि आपको कौन से फोन के साथ कंपैरिजन देखना है। विल मेक दैट हैपन एज वेल। तो ये था हमारा इन डेप्थ परफॉर्मेंस एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट ऑफ द OnePlus 13s, Google Pixel 9a एंड द iPhone 16e। अगर आपको इन तीनों स्मार्टफोन्स के अराउंड और कोई कंपैरिजन चाहिए इन डेप्थ वाले, तो कमेंट्स में आके बताना, विल मेक दैट हैपन। एंड ऐसे और वीडियोस के लिए माय स्मार्ट प्रोस को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।